सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है तो हम उसे किस तरह से स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की लास्ट टेक्निक की। हम ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उस केस में हम स्टेट स्पेस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बट इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वो लास्ट लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने कैसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट किया है वो यहाँ पे एज एन स्टेप यूज होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन। सो एज यूजुअल आई एम टेकिंग द डायरेक्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन अवेलेबल है फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन द स्टेट मॉडल। ऑब्टेन द स्टेट मॉडल, अब यहाँ पे लिखा है स्टेट मॉडल, तो आपको मैं लास्ट में यहाँ पे ये बताऊंगा स्टेट मॉडल कैसे बनाना है। बट स्टेट मॉडल बनाने से पहले वी हैव टू फर्स्टली कंस्ट्रक्ट द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर अब ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उसे स्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं मैं, ये हमें देखना है। तो अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेट स्पेस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आउटपुट कौन है और इनपुट कौन है, क्या अभी तक आप ये समझ पाए हैं? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी a ऑफ x डॉट टी प्लस b ऑफ यू टी इज इक्वल टू x डॉट टी, a ऑफ x टी प्लस b ऑफ यू टी इज इक्वल टू x डॉट टी, और एक इक्वेशन थी y टी इज इक्वल टू c ऑफ x टी प्लस ऑफ d ऑफ यू टी। सो विच वन इज द इनपुट एंड विच वन इज द आउटपुट? सो इस क्वेश्चन में इस स्टेट स्पेस में इनपुट कौन है? इनपुट है u और आउटपुट कौन है? y। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब तक मैंने हमेशा आपको शुरुआत से लेके बोला है कि अब तक आउटपुट हमेशा cs और rs रहा है, बट इन दिस स्टेट स्पेस द आउटपुट इज y ऑफ s एंड इनपुट इज u ऑफ s। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन में भी देखिए, वैसे तो ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द आउटपुट। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट रेशियो। तो यहाँ पे आउटपुट कौन है? y, और इनपुट कौन है? u, एंड दिस इज गिवन एज अ क्वेश्चन k c2s प्लस c1 डिवाइड बाय s क्यूब प्लस a3s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a1। यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि लाइक इस तरह भी हो सकता है, लाइक 11 डिवाइड बाय s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। तो दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। बट यहाँ पे अभी ये भी क्वेश्चन अवेलेबल है, आ चुका है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ द मेन एम इज कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था उसमें हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट करना था, तो सबसे पहली चीज होती है स्टेट वेक्टर यानी x ऑफ t। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में स्टेट वेक्टर था इंडक्टर के क्रॉस करंट, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। वहीं पे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में गए तो वहां पे x1 x2 x3 इस तरह से हमने बनाया। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर मैं स्टेट वेरिएबल को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा? तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर स्टेट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है, तरीका है ys अपॉन यूएस को हम लिखेंगे एक्सेस अपॉन यूएस डॉट ys अपॉन एक्स ऑफ एस, राइट। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं मैं? एक्सेस से डिवाइड, एक्सेस से मल्टीप्लाई, तो एक्सेस तो कट ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली ys अपॉन यूएस को मैं स्टेट वेरिएबल इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, राइट। और सिमिलरली जो आपका राइट हैंड साइड है इसको भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। पहला पार्ट 1 अपॉन नहीं k अपॉन व्हाट इज द कांस्टेंट ओवर हियर, दैट इज k। सो k अपॉन s क्यूब प्लस a3s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a1, दिस इज फर्स्ट पार्ट। और जो न्यूमरेटर फंक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर फंक्शन क्या बचा? c2 ऑफ s प्लस c1, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट डिवाइड बाय 1। तो अल्टीमेटली मैंने इस गिवन फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। वन इज द मतलब k डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर टर्म और द सेकेंड टर्म इज द न्यूमरेटर टर्म। और ये चीज आपकी इस तरह से ही यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी कि इनपुट मतलब x अपॉन इनपुट एंड आउटपुट अपॉन x, यानी y अपॉन x। तो अगर आप इन्हें अलग अलग ब्रेक करोगे तो आपको दो रिलेशन मिल जाएंगे। वन इज कॉल्ड एक्सेस अपॉन यूएस इज इक्वल टू k अपॉन s क्यूब प्लस a3s स्क्वायर प्लस a2 ऑफ s प्लस a1, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इसी तरह से ys अपॉन यूएस इज इक्वल टू c2 ऑफ s प्लस c1, राइट। तो ये जो फर्स्ट रिलेशन आपने बनाया x और u में, ये आपको देगा वो फर्स्ट स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन वाली इक्वेशन, लाइक x डॉट टी इज इक्वल टू a ऑफ एक्स टी प्लस बी यू टी, क्योंकि यहाँ पे x और u हो गया। और दूसरी जो इक्वेशन ये बनी है y और u वाली, ये हमें रिप्रेजेंट करेगी द सेकेंड इक्वेशन y ऑफ t इज इक्वल टू c ऑफ एक्स टी प्लस d ऑफ यू टी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यही है, गिवन ट्रांसफर फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, सो दैट मैंने यहाँ पे एक तरह से स्टेट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट।
सो स्टेट वेरिएबल हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है, दो पार्ट हमारे ब्रेक हो चुके हैं। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लेके चल रहा हूं, व्हाट इज दैट, एक्स अपॉन यूएस इज इक्वल टू के अपॉन एस क्यूब प्लस a3s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a1। तो जब आप इस इक्वेशन को यहां पे लेके चलेंगे तो x ऑफ s डिवाइड बाय यूएस इज इक्वल टू के अपॉन एस क्यूब प्लस a3s स्क्वायर प्लस a1 ऑफ s प्लस a2 ऑफ s प्लस a1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या स्टेप मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे स्टेप मिल जाएगा दिस एस क्यूब इंटू एक्स ऑफ एस, then a3s square into x of s, then a2s into x of s and a1 into x of s is equal to k into u of s, right? नाउ अब मुझे करना है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करिए इनवर्स की, इफ यू रिमेंबर कि डिफरेंशिएशन अगर होता है, डिफरेंशिएशन अगर टाइम डोमेन में होता है तो लाप्लास डोमेन में s की मल्टीप्लाई होती है। इफ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ये हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं सिग्नल के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, कि जब d बाई dt टाइम डोमेन में होता है तो इन s डोमेन दिस इज मल्टीप्लाई बाय s। तो वही सेम काम इसका अपोजिट कर दीजिए कि अगर आप s को रिमूव कर रहे हैं तो यानी टाइम डोमेन में क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल, राइट? तो यहां पे s रिप्रेजेंट करता है d बाई डी टी, एस स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और एस क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है डी क्यूब एक्स बाय डी टी क्यूब। तो अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लूंगा तो दिस एस क्यूब टर्म बिकम डी क्यूब एक्स टी बाई डी टी क्यूब, a3 अपने आप में कांस्टेंट है, एस स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया, a2 अपने आप में कांस्टेंट है, s की जगह d बाई डी टी आ गया, और यहाँ पे सिंपल a1 x है तो यानी a1 x ऑफ t, और यहाँ पे k ऑफ us है तो us का इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ut। बट रिमेंबर दिस ut इज नॉट यूनिट स्टेप फंक्शन, दिस टाइम दिस रिप्रेजेंट्स यूर इनपुट वेरिएबल। यहाँ पे ut का मतलब यूनिट स्टेप से नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ut इज नॉट यूनिट स्टेप, ut रिप्रेजेंट्स योर इनपुट फंक्शन, राइट? तो अब अगर आप देखेंगे तो केवल आपने ये फर्स्ट स्टेप लगाया था कि आपने फंक्शन को ब्रेक किया, दो पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट मैंने कंसिडर किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, आई गॉट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने स्टेट स्पेस किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, वही सेम टेक्निक आपकी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, राइट? तो दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है तो वो यहाँ पे एज एन स्टेप यूज होने वाला है। तो ये ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है, वही सेम स्टेप यहाँ पे आने वाले हैं। तो इफ यू रिमेंबर द व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे xt को लेट करते थे x1, देन हम कैलकुलेट करते थे x1 डॉट की वैल्यू जो कि हमारा dxt बाई dt हो जाता था, दैट इज x2। तो वही सेम चीज देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है, लेट x1 इज इक्वल टू x, तो ये x1 इज इक्वल टू x हो गया। देन x1 डॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे जो कि हो गया हमारा x ऑफ 2, देन x2 डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, दैट इज x ऑफ 3, एंड देन x3 डॉट इज इक्वल टू d क्यूब x बाई dt स्क्वायर dt क्यूब d2 3x बाय dt क्यूब, जो कि अल्टीमेटली आपकी हाईएस्ट पावर में पहुंच गया। तो इस इक्वेशन से मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। वैल्यू क्या बनेगी, के यू टी माइनस a1 इंटू एक्स टी। अब एक्स टी क्या माना है हमने, x1, तो देखिए मैंने डायरेक्टली यहां पर रिप्लेस कर दिया है के यू टी माइनस a1x, देन प्लस a2 dxt बाई dt है, माइनस a2 dxt बाई dt हो गया, और माइनस a3 d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। इनकी वैल्यू को आपने ऑलरेडी क्योंकि लेट किया है तो ये आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, राइट? तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारी x1 डॉट वाली हुई, सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी x2 डॉट वाली, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन x3 डॉट, इन द सेम मैनर जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ट्रांसफर फंक्शन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टेट स्पेस कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब वही सेम स्टेट स्पेस देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, ये हो गया हमारा xt, देन इज इक्वल टू दिस इज a मैट्रिक्स जो कि आप पहले ब्लैंक रखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है x1 x2 x3 स्टेट वेक्टर, उसके बाद ये b मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे ब्लैंक है, पहले इसे ब्लैंक मानिए, इसे ही ब्लैंक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे u। तो नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3, सो इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वेरिएबल दैट इज 3, और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस 3 मल्टीप्लाई इनपुट वेक्टर कितना है, केवल 1, तो दैट मीन्स 3 क्रॉस 1 इसका साइज होगा। तो इसलिए यहां पे लिखा था 3 रो 1 कॉलम, राइट? तो साइज डिटरमाइन करने के बाद नाउ यू कैन प्लेस द वैल्यू। सो वैल्यू बहुत सीधी सीधी है कि x1 डॉट में किसका एक्सप्रेशन आता है, केवल x2 का, तो बाकी x1 भी 0, x3 भी 0, x2 आ गया, x3 डॉट इज इक्वल टू x3, तो 0 0 1, और लास्ट इक्वेशन कहती है x1 का वेरिएबल हो गया माइनस a1, x2 का वेरिएबल हो गया माइनस a2, x3 का वेरिएबल हो गया माइनस a3, एंड दिस इज इनपुट ओनली k, तो ये यहाँ पे आएगा k, बाकी दोनों इक्वेशन में u था नहीं तो वहां पे 0।
तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करेंगे या पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एक साथ करेंगे ना जब, तो आप लोग खुद देखेंगे कि बेसिकली सेम प्रोसीजर है और बिना इन स्टेप्स को अप्लाई करे भी आप इस मैट्रिक्स तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये बीच के स्टेप आपको शो जरूर करने हैं बट आप लास्ट एक्सप्रेशन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेथड देखेंगे तो एक स्टेप्स रिपीट होने वाला मेथड है, राइट। चलिए, तो पहली इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट हो चुकी है जिसको हमने यहां पे ड्राइव किया था x ऑफ s अपॉन यूएस में, राइट। अब ऑन द सेम वे आपको इस सेकेंड पार्ट को कंसिडर करना है, तो जो हम सेकेंड पार्ट कंसिडर करेंगे दैट इज y ऑफ xs इज इक्वल टू c2s प्लस c1। अब हम यहां पे क्या लेके चलेंगे, y ऑफ s इज इक्वल टू y अपॉन x इज इक्वल टू c2s प्लस c1, राइट। उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे हमने यहां दिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो y ऑफ s इज इक्वल टू हो जाएगा sc2 इंटू x ऑफ s प्लस c1 इंटू x ऑफ s, राइट। उसके बाद आप इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे द सेम मैनर जैसे हमने यहां पे किया था, तो ys का इनवर्स हो जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू s ऑफ xs है, तो यहां पे c2 आपका कांस्टेंट है, xss क्या हो जाएगा dx बाय dt प्लस c1 ऑफ x ऑफ t, राइट। अब ये चीज हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि dx बाई dt क्या है, dx बाई dt हमारा x2, तो ये हो जाएगी इक्वेशन y ऑफ t इज इक्वल टू c2 इंटू x2 प्लस यहां पे xt को हमने क्या लेट किया, xt को हमने लेट किया हुआ है दैट इज x1, व्हाट इज नॉट x1 दैट इज x ओनली, राइट। x को हमने क्या लेट किया हुआ है x1, तो यहां पे क्या आ जाएगा c2 x2 प्लस c1 x1, राइट। तो सेम मैनर पहली इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व करी, सेम दूसरी इक्वेशन को हमने रखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इनवर्स लाप्लास किया, देन dx बाई dt का हमारा वैल्यू हो गई x2 एंड xt इज सिंपली लेट एज x1। तो अगर मैं यहां पे देखूं yt की इक्वेशन जो मेरी आई वो आई c2 x2 प्लस c1 x1, और जैसे कि हम यहां पे इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो y वेक्टर हमारे पास सिंपल है, तो y सिंगल रह जाएगा इज इक्वल टू यहां पे एक मैट्रिक्स आती है c, और इसके बाद हम कौन सा वेरिएबल लिखते हैं, स्टेट वेक्टर जो कि है x1 x2 एंड x3 प्लस हम यहां पे लिखते हैं d वेक्टर और उसके बाद लिखते हैं इनपुट u, यानी कि यहां पे इनपुट u है, राइट। तो अब अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू, ये एक ही आउटपुट है तो एक ही आउटपुट यहां पे y हो गया। नाउ दिस हैव x1 वेरिएबल दैट इज c1 एंड x2 वेरिएबल दिस इज c2, तो यहां पे x1 का वेरिएबल आ जाएगा c1, x2 का वेरिएबल आ जाएगा c2 और x3 के वेरिएबल हो जाएगा 0। क्यों, इसका साइज क्या है 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, तो एक ही रो है जिसमें 3 कॉलम है, तो c1 c2 एंड 0, राइट। c1 इंटू x1, c2 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3, और क्या इसमें कोई u का कंपोनेंट है, जी नहीं, कोई u का कंपोनेंट नहीं है, तो दैट इज अगेन 0, गॉट इट। सो आफ्टर लर्निंग दिस आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि आप इस क्वेश्चन को पेपर में इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत इजी है। केवल अगर अभी भी आपको कोई डाउट इसमें लग रहा है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, तो जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर एंड दिस लेक्चर इन द सेम टाइम। कोई बहुत बड़े लेक्चर नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, आप बहुत कम टाइम में इन दोनों लेक्चर को दोबारा देखिए, आपको एकदम शॉर्ट अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो मुझे पेपर में जरूर अटेम्प्ट करके आना है, राइट। अब इतना पार्ट आप लोगों ने सीख लिया है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो या ट्रांसफर फंक्शन हो, सबसे आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में यहां पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था यू हैव टू ड्रॉ द स्टेट मॉडल, तो व्हाट इज द स्टेट मॉडल, कैसे ड्रॉ किया जाता है स्टेट मॉडल। अगर क्वेश्चन में गलती से ये पार्ट उठ जाए तो आप स्टेट मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे, अब वो देख लेते हैं जल्दी से। सो स्टेट मॉडल ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे सारी इक्वेशन जो भी आपने कैलकुलेट की, चाहे वो x1 डॉट है, x2 डॉट है, x3 डॉट है, सारी इक्वेशन को वापस ले लिया है, और साथ ही साथ आपका ये y वाली इक्वेशन को भी हमने ले लिया है, दैट इज y इज इक्वल टू c1 ऑफ x1 प्लस c2 ऑफ x2। अब इससे मुझे स्टेट मॉडल कैसे बनाना है, तो लेट्स स्टार्ट। अब मॉडल यानी एक ये समझ लीजिए स्टेट मॉडल का मतलब है यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम। तो इफ यू रिमेंबर हमने इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया था, वही चीज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं। तो एक तरफ मेरा होता है इनपुट, इनपुट यहाँ पे क्वेश्चन में कौन है u, और एक तरफ मेरा होता है आउटपुट दैट इज कॉल्ड y, राइट। सो सबसे पहले आप देखेंगे इस u में कितने फैक्टर माइनस हो रहे हैं। इस u में सबसे पहली मल्टीप्लाई हो रही है k की, तो आपने यहाँ पे k ब्लॉक की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया KUT। उसके बाद इसमें से मुझे माइनस करना है, माइनस क्या करना है, ये तीनों का समेशन। अगर आप माइनस यहां कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। जब मैं इस चीज को यहां माइनस करूंगा देन आई विल गेट व्हाट, देन आई विल गेट x3 ऑफ डॉट, यानी dx3 बाय dt, राइट। अब dx3 बाई dt से बेसिकली मुझे x3 कैसे मिलेगा, मुझे x3 मिलेगा अगर मैं यहां पे एक इंटीग्रेटर का निशान बना दूं कि यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तब मुझे यहां पे मिलेगा x ऑफ 3। अब ये x3 अल्टीमेटली किसके इक्वल है, ये x3 अल्टीमेटली इक्वल है x2 डॉट के।
तो x2 डॉट यानी x3 जो इक्वल है x2 डॉट के, तो x2 डॉट को अगर मैं वापस से इंटीग्रेटर में डाल दूं तो यहां मुझे मिलेगा सिंपल x2, और x2 किसके इक्वल है अल्टीमेटली, x2 इक्वल है x1 डॉट के। तो अगर इसको भी मैं वापस से इंटीग्रेटर में डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा फाइनली x1, राइट। सो बेसिकली मैं इसमें कर क्या रहा हूं, ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको याद हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते थे, बट यहां मैं थर्ड इक्वेशन से शुरू कर रहा हूं, और इनपुट में से इन सब चीजों को मुझे माइनस करना है, तब मुझे जनरेट होगा x3 डॉट। अब जो कि मैंने आपको वहां पे ही बताया था कि ये जो चीज हम इन बिटवीन यहां पे लिख देते हैं, बेसिकली जनरेट भी तो सर्किट से ही होगी। तो इस सर्किट में मुझे x1 भी चाहिए, x2 भी चाहिए, x3 भी चाहिए, तो कहां से जनरेट हुआ, तो अगर हमने x3 डॉट को इंटीग्रेट कर दिया सो विल गेट x3 जो कि x2 डॉट के बराबर है। इसे फर्दर इंटीग्रेट कर दिया x2 मिल गया, इसे फर्दर इंटीग्रेट कर दिया x1 मिल गया। अब अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो इस x1 में मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी थी, इस x1 में मल्टीप्लाई करना है a1 की, राइट। तो इस x1 में कितना गेन ब्लॉक लगा है a1, ये यहां गया। x2 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, x2 में मल्टीप्लाई करना है a2 की, तो मैंने यहां a2 की मल्टीप्लाई करी और इन दोनों को यहां कर दिया पहले सम, राइट। x1 a1 प्लस x2 a2। अब इन दोनों में क्या ऐड कर दूं, a3 x3, तो यहां पे a3 यहां पे x3 है, यहां से आपने a3 का गेन मल्टीप्लाई किया और यहां पे एक और समिंग पॉइंट लगा दिया और इसके आउटपुट को यहां पे फाइनली ऐड कर दिया। सो व्हाट विल गेट इन द आउटपुट, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, और ये एक्चुअली आपका यहां पे अप्लाई होना था, राइट। तो दिस इज फॉर्म योर इन दिस साइड की जो आपने x और u की फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी, उनका ये मॉडल रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी मॉडल में आउटपुट इक्वेशन भी देख लीजिए, तो ये आउटपुट कैसे जनरेट होगा, y जनरेट होगा व्हेन c1 इंटू x1 प्लस c2 इंटू x2। तो यहां पे आपका x1 तो ये रहा, तो दिस इज x1, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं, इसमें मल्टीप्लाई करूं c1 की, तो ये हो गया c1 x1, और x2 मेरा इस पॉइंट पे, तो x2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, x2 में मल्टीप्लाई करूं c2 की, तो ये मेरा c2 हो गया। और इन दोनों को उठा के मुझे करना है ऐड, तो यहां पे मैंने अपना समिंग पॉइंट लगाया, इस समिंग पॉइंट में इन्हें ऐड करा एंड दिस विल गिव्स मी y, राइट। तो c1 x1 प्लस c2 x2 इट विल गिव्स यू y। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया जाए कि ड्रॉ द स्टेट मॉडल, तो इस तरह से हम स्टेट स्पेस इक्वेशन से, मतलब स्टेट इक्वेशन से स्टेट मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। सो इन दिस लेक्चर इसको यहीं पे रखते हैं। यहां के बाद आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरह से स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे ट्रांसफर फंक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे दैट इज STM, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक रिक्वायरमेंट भी है इस टॉपिक के लिए, दैट इज मैट्रिक्स पार्ट। आपको मैट्रिक्स इनवर्स निकालना आना चाहिए, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें जरूरत पड़ने वाली है मैट्रिक्स इनवर्स करने की, डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करेंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, मैट्रिक्स पार्ट हो सके तो रिवाइज कीजिएगा इधर उधर से, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर को इजीली समझ पाएंगे, या पेपर में अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाए और आप वहाँ पे उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो जितना आपको मैट्रिक्स का पार्ट पता होगा आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।